तो गाइस एक बार फिर मायावती जी एक्टिव हो गई हैं और उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर पर हमला किया। बीएसपी की अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि काशीराम व मेरा नाम लेकर दलितों को गुमराह कर रहे हैं कुछ अवसरवादी लोग। तो गाइज मायावती जी का साफ साफ चंद्रशेखर पर अटैक है। उन्होंने कहा कि ये एएसपी पार्टी जो बनाया हुआ है ये हमारे जनता को गुमराह कर रहा है और बहुजन समाज को बांटने का काम कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ये पार्टी बनाकर आपस में बांट रहा है ताकि बीएसपी की सरकार न बन पाए, वोट आपस में बढ़ जाए, न इसकी सरकार बन पाएगी न बीएसपी की सरकार बन पाएगी और दलित समाज के लोग मारे जाते रहेंगे, कहीं मूछें ऐंठने पर, कहीं घोड़ी चढ़ने पर, तो कहीं दलित के बारात में घोड़ी चढ़ने पर, कहीं पानी पीने पर। इस प्रकार से मतलब पिटते रहेंगे, क्योंकि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो अपनी शासन मतलब अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, खुद राजा नहीं बन पाएंगे, इसी प्रकार भटकते रहेंगे। और ये लोग जो एएसपी पार्टी के जैसे मतलब बनाते हैं, इसी प्रकार से कई मतलब नेता आते हैं और अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे और बताएंगे कि बहन जी का बीएसपी ख़त्म हो गई है, वो बीएसपी पार्टी ख़त्म हो चुकी है। इस तरीके से बात करेंगे और कहेंगे कि हम दावा करेंगे कि हम काशीराम के चेले हैं, काशीराम के राह पे हम चल रहे हैं। इस प्रकार से मतलब आपको भटकाने का काम करेंगे। तो बहन जी ने बिल्कुल सही कहा, आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। आप लोग सतर्क हो जाइए ऐसे अवसरवादियों से, क्योंकि ये लोग केवल आपको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और खुद मंत्री, सांसद, विधायक बनने की ख्वाब देख रहे हैं और आपको केवल बांटने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 में सरकार बनाई थी और उन्हीं की देन है जो आप इतनी अकड़ के चल रहे हैं, अकड़ की बात कर रहे हैं, सब बहन कुमारी मायावती बीएसपी की देन है। तो आपको सोचना होगा, आप लोग को सतर्क होना पड़ेगा, बहन जी को मजबूत करना पड़ेगा, बहन जी को सपोर्ट करना पड़ेगा और ऐसे पार्टियों को इग्नोर करना पड़ेगा। क्योंकि यही लोग कल को कहते थे कि हम कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, उसके बाद आपको चूतिया समझते हैं। आप सच में मतलब जो समाज है उनको बेवकूफ़ समझते हैं और हमारे समाज के लोग सच में बेवकूफ़ हैं। बताओ, जो कभी कहता था कि मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, आज वो पार्टी बना लेते हैं। तो इसी प्रकार से आते रहेंगे नेता और आपको बहलाने का काम करेंगे। हम भीम आर्मी के खिलाफ नहीं हैं, भीम आर्मी आप बनाइए, भीम आर्मी तो एक बाबा साहब का मिशन है, उस पर काम करिए। लेकिन अगर कोई पार्टी बना रहा है तो ये आपको सोचने की, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पार्टी बनाकर आपको गुमराह कर रहा है, आपको बांटने का काम कर रहा है ताकि आप शासक न बन सकें। क्योंकि आप आपस में बटे रहेंगे तो आप शासक बन ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी सरकार नहीं आएगा। आप ऐसे मारते जाएंगे, हर जगह मारे जाएंगे। कहीं आपके बहन बेटियों के साथ बलात्कार होगा, कहीं घोड़ी पे चढ़ने पर गोली मार दिया जाएगा या मूछें ऐंठने पर आपको गोली मार दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मामला बढ़ते रहेंगे। तो जब तक आपका कोई मजबूत पार्टी खड़ी नहीं होगी, अब मतलब सरकार में रहेगी नहीं, तब तक आप पर जुल्म होता रहेगा। अब बहन जी की सरकार में आपने देखा था कभी ऐसा कोई मैटर आया कि मूछें ऐंठने पर गोली मार दिया गया, बारात से दलित समाज को मतलब घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया, इस प्रकार की कभी न्यूज़ आया था? नहीं आया था। और ना ही, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने दलित समाज को राजा बनाकर रखा था। राजा जो आज मूछें ऐंठ कर इधर उधर दौड़ रहे हैं, सब बहन जी का देन है। तो आप लोग सतर्क हो जाइए। और गाइस, बहन जी ने मांग किया है कि बैलेट पेपर से होने चाहिए सारे चुनाव। तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या सच में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए या ईवीएम से होना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। क्या ईवीएम से चोरी हो रही है हमारे समाज की वोट? क्या आपको क्या लगता है? और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।